Kundan, welcome on your PDA. Yes, sir. Thank you, sir. And Kundan, let me congratulate you for your selection as Junior Executive Officer and your Quality Control Officer in HPCL. You got selected as your MSc Yes. Chemistry. So, congrats for that, Kundan. Yes, sir. Thank you, sir. I would like to thank you and also the whole your PDA team for the guidance. Okay. I appreciate your this gesture, Kundan. Yes. एंड कुंदन, आप क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर एज इन एचपीसीएल आपकी सिलेक्शन हुआ है। आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं एंड आई एम वेरी श्योर जो इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से आएगा वो उन सारे कैंडिडेट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो एचपीसीएल में ज्वाइन करना चाहते हैं एज जूनियर ऑफिसर, स्पेशली फ्रॉम केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। कुंदन, आप अपनी प्लीज बैकग्राउंड हमें बताइए, आप कहाँ से हैं इंडिया में, फ्रॉम वेयर यू डन योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एंड व्हाट वर यू डूइंग। अभी आपकी फाइनल सिलेक्शन हुआ तो उससे पहले आप क्या कर रहे थे? So, yes, sir. As you have know, my name is Kundan Kumar and I come from Hazaribagh, Jharkhand. And I have completed my BSc in chemistry from St. Columbus College, Hazaribagh only. And then I have pursued masters in chemistry from NIT Rourkela in 2023. And then later on, I have joined CSIR National Metallurgical Laboratory as a project associate in 2023, and then since then I have enrolled in that laboratory only, and this year I have enrolled in PhD program in the same institute, and my work mainly involve lithium-ion batteries and sodium-ion batteries material synthesis. तो आपका पीएचडी कब एनरोल हुआ है? योर विच ईयर ऑफ पीएचडी? सर 2025 में इनरोल हुआ है, जनवरी सेशन में। ओके कुंदन, सो अब ये जो एचपीसीएल का नोटिफिकेशन आया था ये कब आया था और इसका एग्जाम हुआ था, रिटन एग्जाम हुआ था, क्या हुआ था इसका? प्लीज टेल अस अबाउट दैट। सर मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, फिर भी जून जुलाई में इसका एडवर्टीजमेंट आया था और तुरंत बाद ही इन्होंने अपना सिलेबस दे दिया था जो एग्जामिनेशन का है, और एग्जाम डेट भी तुरंत दे दिया था इन्होंने। एग्जाम डेट था शायद से 16 अगस्त को था शायद से एग्जाम। तो 16 अगस्त को एग्जाम हुआ, सबको सेंटर दिया गया था, सबको अपना सिटी में। और उसके तुरंत ही बाद लगभग दीपावली के दिन इन्होंने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया था सीबीटी का, जिसमें इन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया था अलग अलग सेंटर्स पे। और जनरली मुझे लगता है 4, 5 और 6 और 7 सितंबर को, अगस्त सितंबर अक्टूबर को ये इंटरव्यू हुआ था अलग अलग लोकेशन पे। और लोकेशन पे जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू के बेसिस पे जो शॉर्टलिस्ट हुए थे उनका जस्ट नेक्स्ट दिन ही उनका मेडिकल और फिजिकल टेस्ट करवा लिया गया था। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है अभी फिलहाल लगभग 20 तारीख को अभी आया था मेरिट लिस्ट। ओके सिलेक्शन और आपकी बहुत जल्दी ज्वाइनिंग हो भी गया। मैंने सुना विशाखापट्टनम में आ गया है आपका ओरिएंटेशन वगैरह? जी सर, अभी ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए, इंडक्शन प्रोग्राम के लिए अभी 7 नवंबर को दिसंबर को, विशाखापट्टनम में बुलाया है। 7 दिसंबर को। यस सर। हाँ जी। ओके कुंदन, अब ये जो आपका एग्जाम हुआ सीबीटी, इसका पैटर्न थोड़ा सा बताओ कैंडिडेट्स के लिए कि क्या पैटर्न था इसका, टेक्निकल क्या था, नॉन टेक्निकल कितना था? जी, इस बार जो एग्जाम इन्होंने कंडक्ट करवाया था वो टोटल 170 मार्क्स का था। इसमें से 85 क्वेश्चन टेक्निकल था जो कि केमिस्ट्री से था, और 85 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथमेटिक्स का था। तो इसमें जो 85 क्वेश्चन केमिस्ट्री का था वो मेनली बीएससी लेवल तक का था, और रीजनिंग भी इस बार थोड़ा इजी था, इजी और इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। ओके सो कुंदन, ये जो आपका टेक्निकल पार्ट था ये नॉर्मली कहाँ से पूछा जाता है, किस पार्ट में से ये पूछा जाता है? कुछ अगर कोई कैंडिडेट आपसे एडवाइस मांगे केमिस्ट्री बैकग्राउंड से कि क्वालिटी के एग्जाम के लिए कहाँ से पढ़ना होता है, कहाँ से सिलेबस कितना पूछा जाता है, तो क्या बताएंगे आप? सर इसमें मैं जो एग्जाम दिया था उसमें मैं देखा था कि इनऑर्गेनिक पोर्शन ज्यादा पूछा जाता है कंपेरेटिवली ऑर्गेनिक से और फिजिकल से। ऑर्गेनिक के अच्छा। जो क्वेश्चन होते हैं वो मतलब जो नॉर्मल, जो अपना बीएससी अगर अच्छे से किया हो तो एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत होती नहीं है। लेकिन इनऑर्गेनिक में जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री कोर्स वर्क में उतना ज्यादा करवाया नहीं जाता है बीएससी में, अगर करवाया जाता है तो अच्छी बात है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ने का थोड़ा जरूरत है, और फिजिकल केमिस्ट्री भी कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उतना हाई फाई क्वेश्चन, टाइम टेकिंग क्वेश्चन पूछते नहीं है वो, क्योंकि टाइम का थोड़ा एक बॉन्डिंग होता है कि फास्ट क्वेश्चन, मतलब प्रैक्टिस जब कर रहे तो थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन थोड़ा फास्ट अटेम्प्ट करें, हम एक ही क्वेश्चन पे स्टक ना हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वहाँ पे टाइम का एक थोड़ा इश्यू होता है, बाकी बात इजी होता है सर क्वेश्चन। ओके तो इस एग्जाम के लिए एमएससी एलिजिबल है या बीएससी भी एलिजिबल है 3 साल वाला?
सर बीएससी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो बीएससी का था, लेकिन हम्म, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिसे मैं इंटरेक्ट किया हूँ वहां पे जाके वो सब एमएससी पास आउट ही थे, लेकिन एलिजिबिलिटी ऐस- क्राइटेरिया बीएससी ही था सर। ऐसा क्या रीजन है कि जो बीएससी वाले कैंडिडेट ही इसमें एमएससी वाले ही इवेंचुअली गए हैं? वो तो पता नहीं सर, वहां पे तो पीएचडी वाले भी गए हैं, एक्चुअली मैं तो पीएचडी वाले हूँ तो ओके। वहां पे क्या हुआ, मतलब मैं सिलेबस सिलेबस जो था वो बीएससी के कंट्रोल बीएससी में था, बीएससी बीएससी के बेस पे। बीएससी का था हम्म। सर, पूरा बीएससी का था। हम्म। अच्छा, तो ये इसका कट ऑफ कितना गया होगा कुंदन, सीबीटी का? सर अनरिजर्व कैटेगरी का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ओबीसी से हूँ, तो ओबीसी का कट ऑफ था सर, आउट ऑफ 170 ओबीसी का कट ऑफ था 112, एंड अच्छा। एससी एसटी का कट ऑफ, एससी का कट ऑफ था 92, अच्छा। और अनरिजर्व कैटेगरी का तो सर मुझे पता नहीं है, शायद से 120 के 122 के अराउंड हुआ था शायद से, मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं, मतलब पता नहीं अच्छा, है। तो 120 122 रहा होगा रफली, यस, और आपका 112 था। यस सर, हम्म। नहीं 112 कट ऑफ था, यस सर। 112 कट ऑफ रहा था इसका। यस हम्म। सर। अच्छा, इसमें कितनी नंबर ऑफ सीट्स थी और कितने नंबर ऑफ टाइम्स लोगों को जीटी और इंटरव्यू में बुलाया गया था? जी सर, एडवर्टीजमेंट के अनुसार क्वालिटी कंट्रोल में 19 वैकेंसीज थी, हम्म। और 19 वैकेंसी थी उसके लिए एग्जैक्ट नंबर तो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन उन्होंने बताया था, एक बार जूम मीटिंग उन्होंने करवाया था इंटरव्यू से पहले, उन्होंने बताया था कि 1:7 रेशियो में हम लोग इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। तो हम्म। उस हिसाब से 133 कैंडिडेट को तो बुलाना चाहिए, लेकिन जो हमारा सेंटर था दिल्ली, हम लोगों को बुलाया गया था 30 लोगों का, मेरा स्लॉट में 30 लोगों के लिए बुलाया गया था। उसमें 30 लोगों में से 22 लोग अटेंड किए थे, 8 लोग एब्सेंट थे, और हम्म। उसमें से फिर 22 लोग जो हम लोग गए थे उसमें से फिर 15 लोगों के लिए, 15 लोगों को ये जीटी जीटी क्वालिफाई किए 15 लोग, उस 50 लोग को फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया उसी दिन शाम, हम्म। सेकेंड हाफ में। हम्म। और फिर हम्म। इंटरव्यू में 15 लोगों में से 8 लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिए, और 7 लोगों को नेक्स्ट डे मेडिकल के लिए बुलाए गए थे। ओके। और मेडिकल में कुछ आइडिया है कि सारे पास हो गए या कुछ उसमें से भी निकले मेडिकल हैं? में सर सारे पास हो गए थे, उसमें हम्म। से 7 लोग से तो कांटेक्ट नंबर हम लोग ले लिए थे, तो उसमें से हम्म। 5 लोगों का हुआ है मेरिट लिस्ट में, और 2 लोग को डिस्क्वालीफाई हो गया सर अभी। तो जो दो लोग निकले बाहर उसका क्या रीजन है, ओवरऑल स्कोरिंग? सर स्कोर तो अच्छा था, स्कोर कट ऑफ मार्क्स से एक लड़का के तो जान पहचान था मेरा, तो उसका 14 मार्क्स एबव था हम्म। कट ऑफ से, लेकिन फिर भी उसका हुआ नहीं, पता नहीं शायद से इंटरव्यू या जीटी में कहीं मार्क्स में कमी होगी। और एक और जो थी हम्म। सर लड़की थी, उसके बारे में पता नहीं है एक्चुअली। ओके। अच्छा कुंदन, अब चलते हैं ग्रुप टास्क की तरफ। जी सर। तो प्लीज बताओ कि ग्रुप टास्क क्या था, कितने लोग थे, कब स्ट्रेस से स्टार्ट हुआ, क्या क्या था, जो भी आप ग्रुप टास्क के बारे में बता सकते हैं, और ग्रुप टास्क था क्या एक्चुअल में, और फिर सारा जो पैटर्न था वहाँ ग्रुप टास्क का। जी सर, ग्रुप टास्क के लिए मेनली से 30 लोग, मतलब 30 लोगों का तो हम लोग बुलाया गया था, लेकिन 22 लोग थे, तो उसमें से 3 ग्रुप बांट दिया गया था, 10 लोग, 8 लोग और 7 लोग में, इस टाइप से 3 ग्रुप बांट दिया गया था, 3 जीटी करवाया गया था। तो जो हमारा जो ग्रुप था वो हम लोग जस्ट एक रूम में इंटर किए, वहां पे जस्ट एक सेमी सर्कल टाइप से कुर्सी बनाया हुआ होता है, अरेंज किया हुआ हम्म। होता है, तो उसमें से हम्म। सबको बैठने के लिए बोले, और एक A4 पेपर में एक ग्रुप, एक जो टास्क देते हैं वो लिख के दिए। तो उन्होंने बताया कि जो पहले तो सब तो से यूरोपीडियम में हम लोग प्रैक्टिस कर ही चुके हैं, कैसे कैसे क्या होता है, नियम तो पता ही होता है कि पढ़ना है, पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर डिस्कस करना है, फिर कंक्लूजन होगा। तो उसी बेसिस पे हुआ, और जो हम लोग का जो मेरा ग्रुप का जो टॉपिक था वो था कि इंजीनियरिंग कॉलेज है एक, और हम्म। इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट का जो रेट है वो हर साल घट रहा है, और हम्म। कॉलेज में पैसा कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और बहुत हम्म। सारा इंस्ट्रूमेंट है वो अभी वर्किंग में नहीं है। जो हमारे हम्म। प्लेसमेंट कम्युनिटी के लिए जो आते हैं लोग, वो जिस हम्म। नॉलेज के लिए जो चेक कर से सॉफ्ट स्किल देख रहे हैं लोग, लेकिन सॉफ्ट स्किल का हमें कमी है हमारे हम्म। इंस्टीट्यूट में, और से प्रैक्टिकल नॉलेज वो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज का स्किल इन्हांसमेंट का दिक्कत हो रहा है इंस्टीट्यूट में। तो ये सब प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जा सकता है, तो उसके हम्म। बारे में हम लोग को ग्रुप टास्क था। अच्छा। फिर कैसे स्टार्ट हुआ, वो आपको क्या देते हैं, एक पेज देते हैं ग्रुप जी जी, टास्क एक पेज में होता है, कैसे कैसे होता है? एक पेज देते सर वो पढ़ने के लिए, लेकिन हमारे टाइम में क्या था कि वो एक एक बुक टाइप से, छोटा बुक जो होता है उसके टाइप से, एक डायरी हम्म। टाइप से दे दिए थे, उसमें नोट डाउन करने के लिए, एक पेज नहीं दिए थे, एक हम्म। मैं भूल रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं, नोट पैड दे दिए थे।
और एक पेन दे दिए थे। और एक क्या होता है कि हम्म, वहां पे नाम लेके नहीं बुला सकते हैं हम लोग, तो एक हम्म, पार्टिसिपेंट नंबर हम लोग को पर्टिकुलर दे दिए थे, कि आईडी दे दी, मतलब बैच दे दिए थे पहनने के लिए, कि जाते साथ हम्म, हम लोग को पहनना होता है। और जैसे हम्म, पार्टिसिपेंट वन P2 करके लिखा हुआ होता है, तो हम लोग से किसी को अगर बोलना चाहते हैं कि हाँ, सपोज कि एज पार्टिसिपेंट नंबर 1 हैज टोल्ड दिस एंड आई वुड लाइक टू ऐड पॉइंट ऑन पार्टिसिपेंट नंबर 1 पॉइंट्स, सो हम लोग पार्टिसिपेंट वाइज हम लोग को बुलाना पड़ता है। और वो जो डिस्कस हो रहा है वो नोटपैड में हम लोग लिख सकते हैं, वो पहले बता दिए होते हैं कि आप नोटपैड में लिख सकते हैं। और जो A4 पेपर में उसको अंडरलाइन या उसमें लिखने के लिए हम लोग को ऐसा कुछ गाइडलाइन दिया हुआ नहीं था, तो मैंने उसमें अंडरलाइन वगैरह कुछ किया नहीं था, हम लोग किसी ने नहीं किया था एक्चुअली में। तो जो हम्म, नोटपैड दिए थे उसमें लिख सकते हैं। ओके। हम्म, जी। ओके। सो ये जो नोट पैड है उसमें क्या लिखते हैं वैसे नॉर्मली, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं उसमें? नोटपैड में सबसे पहले सर वो टाइम देते पढ़ने के लिए हम लोग को। हम लोग को हम्म, लगभग 3 से 4 मिनट के लिए टाइम दिए थे वो पढ़ने के लिए। तो उस हम्म, टाइम पे भी हम लोग सारे को कुछ ना कुछ पॉइंट लिख रहे थे। वो ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आप लिख सकते हैं कभी भी, ऐसे नहीं बताए थे कि हम्म, आप अभी लिख सकते हैं, कि ये बाद में लिख सकते हैं, ऐसा हम्म, कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन नहीं दिए थे। तो हम लोग हम्म, को जब पढ़ते पढ़ते जो दिमाग में आ रहा था, जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने में, वो पॉइंट लिख चुका था। और हम्म, ड्यूरिंग द डिस्कशन भी हम लोग को जैसे हम लोग लिख सकते थे। मैंने तो लिखा था। हम्म, और कंक्लूजन हम्म, के टाइम पे हम लोग वो देख के बोल भी सकते हैं, जैसे मैं तो देख के हम्म, बोला था। अच्छा, तो जीटी गया कैसा आपका? आपने इंट्रोड्यूस किया, कितना बोला, कैसे बोला, क्या था? जी, मैं तो सोच के गया था सर इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन करूंगा, लेकिन इवेंचुअली मैं इंट्रोडक्शन कर नहीं पाया था। एक और था लड़का, वो अच्छा इंट्रोडक्शन कर दिया था। तो हम्म, मैं उसके जस्ट इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद ही मैं अपना पॉइंट रखा, जैसे यहाँ प्रैक्टिस में करवाया गया था कि जस्ट तुरंत अपना पॉइंट देना है, ताकि अच्छे अच्छे पॉइंट मैं उठा सकूं। और उसके बाद लास्ट हम्म, में कंक्लूजन मैंने दिया था सर। अच्छा। और कंक्लूजन आपने वो जो लिखा था उसमें नोट पैड में वहां से बोल पाया? स्टार्टिंग, यस सर, स्टार्टिंग का फॉर्मेट तो मैं पहले से याद करके गया था कि मुझे ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स बोलने हैं। और उसके बाद हम्म, लास्ट के कुछ कुछ पॉइंट्स थे, तो मैंने 2 या 3 पॉइंट मैंने देख के बोले थे। और हम्म, मैंने उसमें लिख दिया था कि ये पॉइंट पॉइंट जो लास्ट में लिख दिया था, P3 P4 ऐसे लिख दिया था, कि पार्टिसिपेंट नंबर 3 ने ये बोला था, पार्टिसिपेंट नंबर हम्म, 4 ने बोला था। तो मैंने इस टाइप से बोला था कि एज पार्टिसिपेंट नंबर 3 हैज ऑल्सो गिवन अ वेरी फैंटेस्टिक पॉइंट, वी शुड इंक्लूड दिस ऑल्सो, इस टाइप से करके मैं बोला था। अच्छा कुंदन, जिनकी रिजेक्शन हुई है एचपीसीएल में उनका क्या रीजन होगा, व्हाई दे गॉट रिजेक्टेड? मुझे जहाँ तक लगता है सर, मैं इंटरव्यू के बाद तो ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट किया नहीं, मुझे मतलब कांटेक्ट में थे नहीं, सभी तो चले हम्म, जाते हैं। तो हम्म, मेरे एक जो दोस्त था उसका नहीं हुआ था। मुझे जहाँ तक लगता है इंटरव्यू में थोड़ा कहीं कमी रही होगी सर। एक होता ओके। है एक्टिवनेस वहाँ पे पूरा। ये जब हम लोग इंटर करते हैं, जैसे हम लोग का दिल्ली में जो बुलाया गया था, जिस हम्म, बिल्डिंग में जो बुलाया गया था, उसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि जैसे इंटर कर रहे हैं वहाँ पे पूरा थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए हम लोग को। वो सारा कुछ हम्म, देखते हैं एक्चुअली में। और हम्म, जो एचआर थी, जो हमारे बाहर भी हम लोग को टेक केयर कर रही थी कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है, वो भी एक्चुअली वहीं पे बैठी हुई थी, अंदर ही बैठी हुई थी वो, एचआर मैम जो थी। हम्म, तो वो हम्म, भी शायद से कुछ बोल सकती है कि नहीं वो एक्टिव है, नहीं एक्टिव है। तो हम लोग को बस एक्टिव दिखाना पड़ता है वहां पे। हमको नहीं लगता इंटरव्यू में ज्यादा स्किल चेक कर रहे हैं, मतलब नॉलेज ज्यादा चेक नहीं कर रहे थे, क्योंकि इंटरव्यू सबका एक जैसा ही लगभग गया था। अब हम्म, उसमें कौन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, आई कांटेक्ट किसका कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, पर्सनैलिटी कैसा है, उसके हिसाब से वो जज कर रहे थे, मुझे जहां तक लगता है सर। ओके। ओके, सो कुंदन, ये तो रहा ग्रुप टास्क। अब चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। तो फिर ग्रुप टास्क के बाद आप इंटरव्यू में गए, वहां पे बताओ क्या क्या पूछा उन्होंने, क्या क्या क्वेश्चंस थे, कैसा गया? जी सर, ग्रुप टास्क के बाद तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद तुरंत उन लोगों ने इंटरव्यू के लिए बोल दिया कि आप लोग सीरियल वाइज से आ सकते हैं, सीरियल वाइज सबको हम्म, बोल दिए, जिसका जिसका डॉक्यूमेंट क्लियर होता गया। उसके बाद से जैसे सबको लगभग ऑलमोस्ट 10 to 20 मिनट का इंटरव्यू चल रहा था। किसी किसी का 10 to 12 मिनट में हो गया। एक मेरा साथ में था, उनका 20 मिनट भी गया था। और मेरा इंटरव्यू लगभग 15 से 16 मिनट के गया था। तो इंटरव्यू में सबसे पहले वो जाके तो बेसिक, जैसे मैं दूसरा का तो ज्यादा बता नहीं सकता हूँ, मैं अपना वैसे बता सकता हूँ कि मैं हम्म, पहले गया तो मुझे जस्ट पूछे कि आपने लंच कर लिया अच्छे से। मैंने बोला यस सर, मैं लंच तो कर लिया हूँ। फिर बोले कि ठीक है, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई इधर दिल्ली में? तो मैं जस्ट ऐसे कैजुअली पूछ रहे थे। उसके बाद फिर बोले कि अच्छा ठीक है, आप इंट्रोडक्शन अपना दो। तो मैंने इंट्रोडक्शन तैयार करके गया था, तो अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर मैंने इंट्रोडक्शन के लास्ट पे मैं बोला कि मैं जैसे पीएचडी कर रहा हूँ ऐसे। तो आप उन्होंने भी पूछा कि आप किस टॉपिक पे पीएचडी कर रहे हो। और
उस टॉपिक मेरा जो पूरा इंटरव्यू था मेनली मेरा जो यहाँ पे मैं जो काम कर रहा हूँ उसके रिलेटेड था। और एमएससी थीसिस के जो होता है एमएससी थीसिस के बारे में भी पूछा। और मेनली मेरा 70 to 80% इंटरव्यू जो था टेक्निकल का ही था। और 10 to 20% मेरा एचआर क्वेश्चन था। मेरा नहीं, बाकी सभी का मेनली टेक्निकल ही गया था मेरा सेंटर से। टेक्निकल क्वेश्चन ही। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में लार्जली टेक्निकल होता है जी सर। और एचआर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको याद है वैसे एचआर के क्वेश्चन थे क्या जी कुंदन सर। आपसे? मेरे से सबसे पहले वो जब इंटरव्यू सब जैसे होता है तो उसके पहले हम लोग सभी को 5 क्वेश्चन दे दिए थे, वो हम लोग को फिल करके अंदर देना होता है बाहर से ऐसे ही। तो मैंने उसमें एक पूछा था कि आपका वीकनेसेस क्या है। तो हम्म। मैंने बताया था कि जैसे योरपीडिया में भी मुझे तैयारी करवाया गया था इसके लिए, तो मैं बताया था उसके अकॉर्डिंग कि मैं एक्यूरेसी से ज्यादा काम करता हूँ। तो वो उसी से क्वेश्चन पूछे थे कि आपने मेंशन किया है कि आपका वीकनेस है कि आप बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से काम करते हो, तो वो आपका वीकनेस कैसे हुआ, वो तो स्ट्रेंथ पॉइंट हुआ। तो मैंने बताया हम्म। कि नहीं, इसमें कभी कभी टाइम का ये हो जाता है। तो इस टाइप से हम्म। मैंने टैकल किया था उनको। फिर क्वेश्चन हम्म। पूछे थे कि आप अपना ये पूछे थे कि पीएचडी को एचपीसीएल से कैसे रिलेट कर सकते हो अपना पीएचडी टॉपिक को। तो मैंने बताया था कि एचपीसीएल भी एनर्जी सेक्टर में काम कर रही है और मेरा टॉपिक भी एनर्जी सेक्टर का है। तो इस टाइप से मैंने रिलेट किया था। और उन्होंने हम्म। पूछा था कि मेरा पूछा था सर कि डिस्टेंस कितना है, मतलब मेरा घर से और हम्म। मेरा जो यहाँ पे मैं अभी जहाँ पे मैं पीएचडी कर रहा हूँ उसका डिस्टेंस कितना है, कितना किलोमीटर है लगभग बता सकते हैं तो आप बताइए। इस टाइप से हम्म। पूछे सर वो। हम्म। तो और टेक्निकल कौन से सब्जेक्ट में से ज्यादा क्वेश्चन थे? सर और सभी जो मेरे साथी थे उनसे तो सबसे ज्यादा पूछा गया सर थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, उनसे ज्यादा पूछा गया 3-4 से थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन पूछा गया। मेरे से हम्म। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, मेरे से एनालिटिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया था। जैसे एनएमआर के बारे में पूछा गया था मुझे। और हम्म। आईआर एफटीआईआर के बारे में पूछा गया था, इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा गया था कैसे एनालिसिस होता है। और हम्म। मेनली मेरा इंस्ट्रूमेंट के बारे में ही सर क्वेश्चन पूछा था। और मेरा हम्म। तो प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा क्वेश्चन था, तो उसी से मेरा कंप्लीट हो गया था। गुड। अच्छा कुंदन, वैसे तो मैंने सारा डिस्कस कर लिया, और कोई पॉइंट जी छूट गया हो जो आप बताना चाहो उन कैंडिडेट्स के लिए जो अगली बार फिर एचपीसीएल के इंटरव्यू के लिए, जीटी के लिए जाना चाहे, रिटर्न के लिए जाना चाहे? यस सर। तो जैसे सबसे पहले तो मेन टास्क होता है सीबीटी का क्वालिफाई करना। तो हाँ जी। आपको अभी जब आप से एडवर्टीजमेंट नेक्स्ट टाइम अगर निकलता है तो सबसे पहले मेन फोकस होना चाहिए, सीबीटी का फोकस होना चाहिए। उसके बाद जो हम्म। 10 या 15 दिन का टाइम देते हैं वो मोर देन सफिशियंट है। अगर आप कहीं अच्छे गाइडेंस से, आप मेंटोरशिप से अगर आप कोचिंग तैयारी कर रहे हो तो 10-15 दिन भी जीटी और इंटरव्यू के लिए सफिशियंट होता है एचपीसीएल का। तो शुरू में हम्म। मेनली फोकस होना चाहिए सीबीटी के लिए। और ग्रुप हम्म। टास्क और जो इंटरव्यू का है उसमें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। वहां पे क्योंकि नॉलेज वो नहीं देखते, नॉलेज आपको सीबीटी में देख चुके हैं। वहां पे मेनली वो पर्सनैलिटी ही चेक करते हम्म। हैं मुझे जहां तक लगता है ग्रुप टास्क और हम्म। इसमें। क्योंकि हम्म। ग्रुप टास्क में एक ऐसा लड़का था जो मात्र एक पॉइंट ही दिया था, एक पॉइंट ही बोला था। हम हम्म। लोगों ने तो 4-5 पॉइंट रखे थे, लेकिन हम्म। एक लड़का था एक ही पॉइंट रखा था लेकिन उसका जीटी में क्लियर हो गया था। हम्म। और ये भी है हम्म। कि उसके बाद जैसे होता है कि कट ऑफ से जितना मार्क्स, एक लड़का मेरा दोस्त था तो उसका जस्ट दो हम्म। मार्क्स का ही कट ऑफ से ज्यादा था लेकिन उसका सिलेक्शन हाँ। मेरिट लिस्ट में आ गया था। और हम्म। तो मेन है कि आपका शुरू में सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद जीटी और इंटरव्यू में पूरा फोकस होना चाहिए आपका। ये तो है। प्रैक्टिस ज्यादा करो। यस सर। जितने प्रैक्टिस करोगे उतने कॉन्फिडेंस आएगा, और चाहे एक पॉइंट भी बोलो, काम का पॉइंट बोल दो। काम का बोलिए सर। और ये बहुत जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि अगर सीबीटी के, अगर आप कट ऑफ के ऊपर भी बैठे हो तब भी हम्म। तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है अगर अच्छा करो, और अगर यस। हाई रैंक भी बहुत ज्यादा तब भी रिजेक्ट हो तो भी सकते हो चांस नहीं। जीटी और मुझे याद इंटरव्यू है में। सर, हम लोग के ग्रुप में एक लड़के का 135 था लेकिन उसका 1 ही था। हम्म। और बाकी सबका ऐसा हो गया था। हम्म। हम्म। चलिए कुंदन, बहुत अच्छा, आपने सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे दिए। एंड आई थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर विद एचपीसीएल ऑल्सो। थैंक यू सर, थैंक यू।